नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विभाजन विभीषिका दिवस पर पीएम मोदी ने बंटवारे के जख्मों को किया याद। पीएम मोदी ने किया उन लोगों को नमन जिन्होंने बंटवारे के बाद शून्य से शुरू की जिंदगी। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी भड़की, संस्कारहीन, अश्लील कहकर किया तीखा पलटवार। राहुल के खिलाफ एक्शन की तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले एनएसए अजीत डोभाल, कहा हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझने की गलती न करें। कर्नाटका में आरएसएस बनाम कांग्रेस की जंग हुई तेज। डीके शिव कुमार गवर्नमेंट के नए बिल से मच गया सियासी तूफान। झारखंड में छात्र आंदोलन तेज। 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव की चेतावनी। हाईकोर्ट भी पहुंचा मामला। मुख्यमंत्री सोरेन ने भी सरकार को दे डाली चेतावनी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की। आजादी के उत्सव से एक दिन पहले यानी कि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को नमन किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि विभाजन का दौर इतिहास का ऐसा समय था जिसने कई जिंदगियों को उजाड़ दिया। परिवार बिछड़ गए, अपनों को खोना पड़ा और लाखों लोगों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि इस पीड़ा को याद करते हुए उन सभी लोगों के साहस को नमन किया जाना चाहिए जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि विभाजन के बाद लोगों ने शून्य से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की और मुश्किलों को अपनी उपलब्धियों में बदला। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की जीवन यात्रा इंसानी जज्बे और दृढ़ संकल्प की ताकत को दिखाती है। उन्होंने विभाजन से प्रभावित सभी देशवासियों के देश की प्रगति में दिए गए योगदान को भी याद किया है। सर, पीएम मोदी हर साल विभाजन विभीषिका दिवस पर संदेश देते हैं, लेकिन इस बार पीएम का भाषण काफी ज्यादा इमोशनल था। देखिए, ये जो भारत का जो विभाजन हुआ वो इतिहास का एक शर्मनाक पन्ना है। 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली नहीं आए थे, तब तक हमने हिंदुस्तान में टेलीविजन चैनलों के ऊपर पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाते देखा जाता था। जैसे हम लोगों का इंडिपेंडेंस डे 15 तारीख है, आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। हिंदुस्तान में लोग सेलिब्रेट करते थे। यह नहीं बताया जाता था कि दो व्यक्ति के सनक की वजह से इस भारत देश के 2 टुकड़े हुए। अब तो 3 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश भी बन गया, वो बात अलग है। लेकिन नेहरू बनेंगे प्रधानमंत्री कि जिन्ना बनेंगे प्रधानमंत्री, उस चक्कर में लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अभी भी फिल्में बन रही हैं उस विभाजन की विभीषिका के ऊपर। सरकार ने सबसे पहला और अच्छा काम किया कि ये जो पहले पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे को हिंदुस्तान में लोग सेलिब्रेट किया करते थे, उसे एक नाम दिया, विभाजन विभीषिका दिवस। ये अपने आप में एक अप्रोच जो अलग इस सरकार ने लिया, ये काबिल तारीफ है। हिंदुस्तान की जनता को और खास करके युवाओं को इस विभाजन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे साथ छल हुआ, भारत माता के टुकड़े किए गए, और अब जब उन्हें हम याद करते हैं तो इमोशनल होना बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि देखिए, अभी भी तो एक फिल्म आई है, मैं वापस आऊँगा। किस तरीके की चीज़ें, कहाँ कहाँ लाहौर के अंदर हिंदुओं की पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा हुआ करती थी। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के ऊपर हिंदू बिजनेसमैन वहाँ पे मौजूद होते थे। आज क्या स्थिति है? नुकसान हिंदुओं का हुआ। ये बात हमें हमेशा
याद रखनी चाहिए। जी, अब बात राहुल गांधी के घिनौने बयान पर मचे बवाल की। बीजेपी आरएसएस अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर बीजेपी काफी भड़क गई है। बीजेपी ने राहुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का मजाक उड़ाने, असभ्य और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और विपक्ष के नेता के पद की गरिमा गिराने का आरोप लगाया है। बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। नड्डा ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे विपक्षी नेता को देखना देश का दुर्भाग्य है। बयान पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी सफाई देने में जुटी हुई है। वाकई में काफी घिनौना बयान है राहुल गांधी का। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? देखिए, जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब आपको लगता है कि आप जीत नहीं सकते, तो जो बिगड़ैल बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? वो गाली गलौज करते हैं। ये आप हर जगह इस तरह के चरित्र वाले लोगों को आप देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से, संस्कारहीन तरीके से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मजाक उड़ाया, तुम तड़ाक किया, और जिस तरह की भद्द टिप्पणी की, और जैसे ही आपने मेलोनी को भी आप लेकर के आ गए उस पूरे संवाद के अंदर, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी मानसिक तौर पे पूरी तरीके से विचलित है और हार की वजह से इनका दिमाग जो है वो खराब हो गया है। अब कोई एक सवाल जिसके बारे में कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह के बयान देने के बाद क्या कोई सेन व्यक्ति, कोई रैशनल व्यक्ति आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगा? आप कॉमेडियन, वो भी फेल्ड कॉमेडियन की तरह आप बर्ताव कर रहे हो। तो राहुल गांधी की ये आदत है। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के दौरान एक बात और समझ में आ रही है, राहुल गांधी यहीं नहीं रुकेंगे, अभी और वो नीचे जाएंगे, अभी और उन्हें गर्त में जाना है, अभी और भी उन्हें गाली गलौज करनी है। पता नहीं अंदर किस तरीके का फ्रस्ट्रेशन उनके दिलो दिमाग में छाया हुआ है कि अब मुंह खोलते ही वो सिर्फ और सिर्फ बेहूदगी करते नजर आते हैं। जी, अब बात अजीत डोभाल की दो टूक की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत की उदारता और सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझना बड़ी भूल होगी। उन्होंने कहा कि भारत जरूरत पड़ने पर जोखिम उठाने और बिना परिणाम की चिंता किए कड़ा जवाब देने की क्षमता रखता है। डोभाल ने ये बातें डिस्कवरी की आने वाली डॉक्यू सीरीज डी क्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर में कही है। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला इंटरव्यू बताया जा रहा है। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार डोभाल बोले हैं, वो भी आज का दिन इंपॉर्टेंट क्योंकि पाकिस्तान तो आजादी सेलिब्रेट कर रहा है। कितना बड़ा और तगड़ा मैसेज गया है पाकिस्तान? देखिए, मैसेज तो पहले ही गया हुआ है। शहबाज शरीफ आज रोता हुआ नजर आया, वो पानी पानी चिल्ला रहा है। सरकार यहां बदल गई है, यहां कोई अमन की आशा नहीं है। यहां आप अगर खून बहाओगे तो आपकी नदियों में पानी नहीं बहेगा। इस तरह की सरकार है। लेकिन डोभाल साहब तो डोभाल साहब हैं। भारत इनके एनएसए होने के बाद से जिस तरीके का सुरक्षित देश अपने आप को महसूस करता है और जिस हिसाब से तीन ऑपरेशन हम लोगों ने किए पाकिस्तान के खिलाफ, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक बार एयर स्ट्राइक किया और तीसरी बार जिसकी चर्चा हो रही है ऑपरेशन सिंदूर, इसमें तो पूरी दुनिया के सामने हमने पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। सारी हेकड़ी निकल गई, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 22 मिनट के अंदर उनके तमाम उन ठिकानों के ऊपर हमने अटैक किया जिसके बारे में पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता था। और जिस प्रिसीजन से किया उससे पूरी दुनिया भी हैरान है। डोभाल साहब ने क्या कहा? डोभाल साहब ने साफ साफ कहा कि हम कोई युद्ध करने के लिए नहीं गए थे, हम पाकिस्तान को यह बताने के लिए इस ऑपरेशन को हमने लॉन्च किया कि आप आतंकवादियों को अब अपने देश के अंदर सुरक्षित नहीं रख सकते। यू विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट देम। हम जब मन चाहेगा, जहां चाहेगा वहां हम हमला कर सकते हैं और आपको भनक तक नहीं लगेगा। ये मैसेज है। और उन्होंने साफ साफ कहा, ये जो पहले का जमाना खत्म हो गया कि जब आपको लगता था कि भारत के ऊपर हमला कर दो, मुंबई अटैक कर दो, बनारस में अटैक कर दो, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट कर दो, इंडियन मुजाहिदीन को आगे लगा दो, सिमी को आगे लगा दो, आतंकवादियों के जरिए जो है बॉम्ब ब्लास्ट करवा दो और भारत जो है वो चुपचाप
बैठा रहेगा, ये अब वो भारत नहीं है। यही बेसिक मैसेज है जो आज डोभाल साहब ने डिस्कवरी के इस डेक्यू ड्रामा के तहत दिया है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ऐसा फैसला किया है जो सीधे सीधे आरएसएस पर निशाना साधने की कार्रवाई माना जा रहा है। खबर यह है कि राज्य मंत्रिमंडल ने कर्नाटका रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रीमाइसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून के तहत सरकारी जमीन, भवन, सड़क, पार्क, खेल मैदान और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानें जैसी सार्वजनिक संपत्तियों पर निजी कार्यक्रम, बैठक, रैली या अन्य आयोजन करने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस कदम को खास तौर पर आरएसएस की सार्वजनिक गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। क्या सर ये फैसला आरएसएस को टारगेट करने के लिए लिया गया? भाई, आरएसएस को टारगेट करने की का सपना आप देखते रहो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ये कोर्ट में रहेगा क्या? आपको जो मन आता है पास कर लीजिए। कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में पहले भी कांग्रेस की सरकारों ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की घोषणा कर दी, फैसला भी कर दिया, पारित भी करा लिया, असेंबली से भी पास करा लिया। लेकिन कानून ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बकवास बंद करो, ये ठंडे बस्ते में चला गया। आर्टिकल 19 के तहत राइट टू असेंबली फंडामेंटल राइट है। ये कौन होते हैं खड़गे और कौन होती है कांग्रेस पार्टी कि आप जो है किसी भी संगठन को या कोई भी 10 व्यक्ति कहीं किसी पार्क में खड़ा हो जाए, वो अपने आप कोई प्रोग्राम करे, इसके लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। दरअसल आरएसएस को सबक सिखाना है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के तहत ये एक नया इनको जो है वो सपने आ रहे हैं। ये मत भूलिए, ये तो तिलचट्टे थे, उससे इतना बवाल मच गया। आरएसएस वाले सड़क पे आ जाएंगे ना, इनको देश में छिपने की जगह नहीं मिलेगी, ये हकीकत है। और दूसरी चीज, ये जो बार बार ये खड़गे के सुपुत्र वो चिट्ठी लिखते हैं मोहन भागवत को कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, क्या पता है, क्या बैंक अकाउंट है, उसके बारे में जानकारी तो नहीं दिया गया। क्या कर लिया आपने? क्या कर पाएंगे आप? आप पीएफआई के पीछे पीछे तलवे चाटने के लिए पहुंच जाएंगे जहां था। पीएफआई इस्लामिक आतंकी संगठन जिसे बैन कर दिया गया है, उसके पॉलिटिकल आउटफिट के साथ आप चोरी चोरी चुपके चुपके गठबंधन करेंगे और हिंदू संगठनों को बैन करने की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी इन्हीं वजहों से गर्त में जा रही है। ये जो सनक है कि आप आरएसएस का नुकसान करेंगे, ये सनक कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत हानिकारक साबित होने वाला है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इसी के तहत 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास के घेराव की घोषणा के बाद रांची प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है। आवास के आसपास मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। साथ ही जेपीएससी और एसएससी परीक्षा से जुड़े विवाद को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा और राज्यसभा से पारित खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 का कड़ा विरोध किया है। साथ ही इसके विरोध में बड़ा आंदोलन करने की घोषणा भी की गई है। सर, एक तरफ छात्र झारखंड की सरकार को धमकी दे रही है, तो झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन सीधा केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं। ये चल क्या रहा है झारखंड में? देखिए, पहली चीज तो ये, जैसे प्रधानमंत्री के घर को घेरना ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री के घर के ऊपर भी घेराव करना ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। आंदोलन बहुत सही चल रहा है, पूरे जगह से, पूरे देश भर से आपको समर्थन मिल रहा है और किसी ने अच्छा काम किया, आपने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। प्रेशर अपने आप बना हुआ है और बिना घेरे हुए आप इस प्रेशर का आप अंदाजा लगाइए कि चीफ मिनिस्टर खुद ही कह रहा है कि अब जो है केंद्र सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। ये बेसिकली डाइवर्जन कि भाई हमारे खिलाफ आंदोलन हो रहा है, हम एक दूसरे मसले को उठाएंगे। क्या मसला है? मसला एक कानून जो अभी पास किया गया। तो भाई इतने अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं विपक्ष में, जब ये कानून पास हो रहा था तो बहस क्यों नहीं किया?
तब आप पार्लियामेंट चलने नहीं दोगे। पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे आप, और कानून पास हो जाएगा तो आप चीखना चिल्लाना शुरू करेंगे। और इस बीच क्या होता है? इस बीच यही होता है कि एक सही मांग कि भाई खनिजों के ऊपर जिस राज्य के जगह से उसे निकाला जाता है उसके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार आपसे छीना जा रहा है। लॉजिकल बात है, हेमंत सोरेन लॉजिकल बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इस लॉजिक का क्या करें? आप सर पीटिए दीवार के ऊपर, क्योंकि आपने राहुल गांधी जैसे लीडर को अपना नेता बना लिया। इन सब चीजों के ऊपर लोकसभा के अंदर बहस होनी थी, संसद के अंदर इस कानून का विरोध होना था, देश की जनता जानती। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप पीछे पीछे चल रहे हो कि ऐसे व्यक्ति के जो हिंदुस्तान में ये तमाम अराजकता फैलाने के पीछे आमदा है। तो अब तो आप न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, हाईकोर्ट से भी लताड़ पड़ेगी, और पॉलिटिकली भी ये प्रेशर छात्रों का आप सहन नहीं कर पाओगे। और ये गिदड़ भभकी कि आप जो है बहुत भयंकर आंदोलन करेंगे। भाई मुख्यमंत्री आंदोलन करता है, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति आंदोलन कर पाता है? ये केजरीवाल से आप कुछ सीख लीजिए। ये मुख्यमंत्री बनकर के भी बहुत बार आंदोलन करने की कोशिश की, लोगों ने दुत्कार दिया। हेमंत सोरेन साहब गलत रास्ते पे चले गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।